ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत अपने तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। थैंक यू वेरी मच हमारे तमाम स्पॉन्सर्स यूफोन 4G डेल टेक्नोलॉजी MNP, जबकि हमारे को स्पॉन्सर्स जैज़ कैश, तमाशा ओरिजिनल्स और उनके साथ कफीला रेस्टोरेंट। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम स्पॉन्सर्स का। और वर्ल्ड कप के मुकाबले भी आप देख रहे होंगे कि जिनकी दिलचस्पी तेज़ी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज भी जो मैच खेला गया श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एक वक्त ऐसा था कि लग रहा था कि जिस तरीके से अफगानिस्तान ने शिकस्त दी थी कल इंग्लैंड की टीम को, शायद आज श्रीलंका की टीम भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई ज़बरदस्त किस्म का कारनामा अंजाम देने में कामयाब हो जाएगी। जब उनका ज़बरदस्त ओपनिंग स्टैंड था 125 रन का 21.4 ओवर्स में, जो उनका ओपनिंग स्टैंड था, उसके बाद वो टीम कोलैप्स की और एडम ज़ेम्पा ने आज शानदार बॉलिंग की, ज़बरदस्त उनकी स्पिन जिसके सामने ज़्यादा ठहर नहीं सकी श्रीलंकन टीम और 43.3 ओवर्स में 209 रन बनाकर आउट हो गई। कहाँ 21.4 ओवर्स में 125 पर एक और कहाँ पूरी टीम 209 रन पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया जो अपने 2 मैच हार के आ रही थी, 10वें नंबर पर टीम थी जो मेरे ख्याल वर्ल्ड टाइटल सबसे ज़्यादा जीती हुई है, और वो टीम जो है वो आज जिस अंदाज से उसने मैच को फिनिश किया, 35 ओवर्स में उन्होंने ये टारगेट चेस किया, अपने ही अंदाज से खेला, अपने अंदाज को नहीं बदला। कई उनके ऐसे आउट ऑफ फॉर्म बैटर्स थे जो आज फॉर्म में आ गए। ऑस्ट्रेलियन टीम ने का पहले शानदार कमबैक बॉलिंग डिपार्टमेंट में, फिर बैटिंग डिपार्टमेंट में उनका एग्रेशन वही था जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का खास है। 20 अक्टूबर को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं गलत टाइम पे ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो फॉर्म में आ गई है कि अब मुकाबला जो है वो हमें ऑस्ट्रेलिया से करना है 20 तारीख को चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में शाम 6 से रात 9 बजे तक ट्रेनिंग करेगी। हमारी टीम बाबर आजम की क़यादत में किस अंदाज से खेल रही है, आज हर जानिब तनकीद दिखाई दे रही है। हर आदमी जो है वो बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो होप्स थी इस नेशन की, अक्सर लोगों की होप ख़त्म हो गई हैं, और होप ख़त्म करने में अगर देखा जाए तो हमारी टीम के खेलने के अंदाज का बहुत बड़ा दखल है। जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रहा है बाबर आजम एंड कंपनी पे, बाबर आजम की अपनी सोच पर एज ए कैप्टन और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की डिफेंसिव अप्रोच पे जिस तरीके का इस वक्त तनकीद हो रही है, ये देखना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट को, वो कौन सी पाक बॉल है, वो कौन सी पाक बॉल आप खिलाना चाहते हैं। क्योंकि एक इंडिया के मैच के बाद आप जो एशिया कप में गिरे थे फिर उठ नहीं सके, और अब इंडिया के खिलाफ आपको शिकस्त हो गई है जो हमें सबसे ज़्यादा खौफ लग रहा है। वहाँ भी वन साइडेड मुकाबले के बाद हारे थे, यहाँ भी वन साइडेड मुकाबले के बाद हारे। आप खड़े कैसे होंगे, आप कैसे अपने अंदर एग्रेशन लेकर आएंगे, आपकी कौन सी खिलाड़ियों को तब्दील किया जाए, कोई ऐसा बैकअप भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। कोई एक अगर उसामा को आप लेकर आ जाते हैं शादाब की जगह, और क्या बैकअप आपके पास ऐसा लेकर गए कि एक इनफॉर्म बैटर आपका ओपनर बैठा हुआ है उसको ले आएंगे तो फ़र्क पड़ जाएगा। आप जो टीम अपनी पसंद की लेकर गए, अब वो रिज़ल्ट जिस तरीके के दे रही है तो आपको भी रिज़ल्ट जो भी आए उसकी तैयारी रखनी चाहिए कि क्या रिज़ल्ट आता है। हम आज भी आपसे बहुत अच्छी उम्मीद लगा के बैठे। हम उम्मीद करते हैं कि जो एग्रेसिव क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम मिस कर रही है, जो माइंडसेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम मिस कर रही है, वो तगड़े हरीफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें दिखाई देगा। हम उसी माइंडसेट के साथ जाएंगे कि जो माइंडसेट इस वक्त रिक्वायरमेंट दिखाई दे रहा है वर्ल्ड क्रिकेट का, और स्पेशली इंडिया की कंडीशन में जो पिचेस हैं उस लिहाज से, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे में बहुत सारे क्रिकेटर्स जब सपोर्ट करते हैं तो बड़ी हैरत होती है कि वो बाबर की कैप्टनशिप के हवाले से शोएब मलिक ने कहा कि वो बाबर की कैप्टनशिप से मुतमईन नहीं है, तो फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद यूसुफ वो बोले कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त सुस्त कहना चाहिए कि इस तरह के शोएब मलिक के स्टेटमेंट को उन्होंने जो रिप्लाई किया वो बड़ा हैरान कुन रहा कि वो मेरिट के ऊपर आए, और उन्होंने हवाला दिया कि 1992 के फातेह कैप्टन उससे पहले 1983 में हारे थे, 1987 में हारे थे, फिर 1992 में वर्ल्ड कप जीते थे। तो क्या बाबर आजम की इस कैप्टनशिप पे यूसुफ भाई, हम क्या बाबर आजम को 3 वर्ल्ड कप में कप्तान रखेंगे? अभी इसका रिजल्ट देखते हैं। हम खुद दुआ कर रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट आए, लेकिन क्या आप सपोर्ट करेंगे इस कैप्टनशिप को? आप जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा थे, हमें इनसाइड्स रिपोर्ट्स पता चलती थी, आप कुछ भी नहीं कह पाते थे, आप बाबर आजम को आउट ऑफ वे सपोर्ट कर रहे होते थे, और आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे तो सपोर्ट ना करें।
ये तो टाइम नहीं है सपोर्ट करने का। पाकिस्तान कौम जो है वो मायूस दिखाई दे रही है जिस तरीके का रिजल्ट इंडिया के खिलाफ आया है, और आप अपने ही खिलाड़ियों को इस वक्त तनकीद हो रही है, तो मेरे ख्याल है करनी भी चाहिए। हम सब पॉजिटिव तनकीद कर रहे हैं कि बाबर आजम आप अपनी कप्तानी को बदलें, आप उनका दिफा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप सऊद शकील के हवाले से भी मुख्तलिफ स्टेटमेंट देते हुए दिखाई दिए। हम कोशिश करेंगे कि आज के अपने इस प्रोग्राम में ये तमाम चीज़ें शामिल करेंगे। स्पेशली हमारा टॉपिक यही होगा कि क्या चेंज करें, किस तरह माइंड सेट बदलें, ये बड़ा ज़रूरी दिखाई देता है। ऐसे में यूसुफ भाई बाबर आजम की कैप्टनशिप को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं कि वो मेरिट पे हैं, वो तो हादसाती कप्तान बने। वहाँ सरफराज कप्तान थे आपके और मार्जिन से कप्तान थे, रात को नहीं पता था बाबर आजम को वो कप्तान बनेंगे, सुबह कप्तान बन गए थे। आप कह रहे हैं वो मेरिट पे कप्तान बने थे। मैं तो आपका स्टेटमेंट देख के हैरान रह गया। खैर, बात करेंगे इन तमाम इशूज़ पे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, डैशिंग ओपनिंग बैट्समैन थे अपने दौर के, टॉप क्लास बॉलर्स के खिलाफ टॉप क्लास परफॉर्मेंस उनकी दिखाई दी, कई खिलाड़ी भी प्रोड्यूस किए। अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच। अनवर भाई अमेरिका में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के रिकॉर्ड होल्डर बैटर। अनफॉर्चुनेट था पाकिस्तान ये भी नहीं खेल सके थे, लेकिन टॉप क्लास क्रिकेट खेली। आउट करना इनको बड़ा मुश्किल काम होता था। 350 रन फाइनल में फर्स्ट क्लास क्रिकेट के इनिंग्स खेली। राशिद इसरार भाई हमारे साथ मौजूद हैं और द वन एंड ओनली ज़बरदस्त क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है। क्रिकेट भी टॉप क्लास खेली, लीड किया। आई इनकी बड़ी ज़बरदस्त खेल में मानी जाती है, हर आदमी इनको कहता है। शोएब हबीब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नसीम। शोएब भाई, थैंक यू वेरी मच। आज सबसे पहले राशिद भाई, एडम ज़ैम्पा मैन ऑफ द मैच, 4 for 47। वो जो कमबैक किया है ऑस्ट्रेलिया ने, वही उनकी जीत है, वरना 125 पर 21.4 ओवर्स में एडम ज़ैम्पा मेरे ख्याल है आज कमाल कर गए। राशिद भाई, ये ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को हराया 5 विकेट से, और ये इनकी वर्ल्ड कप की 7वीं विक्ट्री है। अभी श्रीलंका वर्ल्ड कप में इनसे अभी तक जीत नहीं सका। सर ये तो हम भी नहीं, वो हमसे भी नहीं जीता वैसे अभी तक। 8 मैच हमारे भी हो गए श्रीलंका। बिल्कुल। अब मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। श्रीलंका ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, 125 फॉर नो लॉस, फिर 84 रन में पूरी टीम, बाद में 10 खिलाड़ी आउट हुए, तो इन्होंने फिनिश किया 209। इनके परेरा ने जबरदस्त बैटिंग की और निशानका ने 78 परेरा ने बनाए और 61 निशान का, और पीछे से असलान का ने 25 बनाए। मगर ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग और फील्डिंग थी जबरदस्त थी। ज़ैम्पा ने अच्छा कमबैक किया, 4 for 48 और 4 विकेट आउट किए, और क्यूम ने 2 आउट किए और स्टार्क ने 2 आउट किए। तो इससे बड़ी अच्छी विक्ट्री है ऑस्ट्रेलिया की। मगर ये हमारे लिए खुशाइन बात नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया जो गलत टाइम पर फॉर्म में आया है। तो ये वाकई राशिद भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट। शोएब भाई, स्ट्रॉन्ग टीम का स्ट्रॉन्ग कमबैक, वो जो 10वें नंबर पर दिखाई दे रही थी, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का तो खासा नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग टीम का आज जो पार्टनरशिप हो गई थी 125 पर 1, उसके बाद जो उन्होंने अपनी बॉलिंग से कमबैक किया है। वो पहले भी शॉर्ट पिच मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन गिव अप नहीं किया था उन्होंने 125 के बाद। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लड़ना आखिर तक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नसीम, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है जी। अभी इंट्रो में आपने 1-2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बोली हैं, मैं उस पर बोलूंगा, और ये थोड़ा सा मैच पे कह देता हूं। पहले मैच पे बात कर लें, फिर करते हैं थोड़ी सी। नहीं देखें, और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज आप बीच में नहीं बोलिएगा। तो ऐसा कौन सा फड्डा है? आइए। बात फड्डा नहीं है, अभी आपने एक बात बोली है ना मोहम्मद यूसुफ। हाँ, वो कप्तानी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं हैरान हो गया। आप मुझसे सवाल कर लें, आपका सवाल खत्म हो गया। अच्छा चलें, ये मेरा सवाल है, मैं आता हूं अभी। अनवर भाई, आप जरा क्रिकेट पे भी बात करते हैं, अपनी टीम पे भी करते हैं जी। आप, मेरा सवाल यही है कि शोएब मलिक के मामले पे वो सपोर्ट कर रहे हैं, आप हैरान होंगे। चलें अब आगे तो जी। अच्छा, आप जी बात करें। देखें, पहले तो मैं इस मैच पे आ जाता हूं जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता जी। ये मैच भी श्रीलंका मेरे ख्याल में पाकिस्तान ही के स्टाइल से खेली है। उसके भी मेरे ख्याल में 40-45 रन पे 8 आउट हो गए, 160-70 रन पे जी 2 आउट है। लेकिन मैं अभी, क्योंकि मैं उस पर ज़्यादा बात करना चाहता हूँ, मैं छोटा सा कह देता हूँ, इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख के बाद पाकिस्तान
के ओपिनियन भी चेंज हो जाएगा और एक अच्छी खबर मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो 20 तारीख का मैच है ना, उसके खत्म होने के बाद लोगों का पाकिस्तान टीम के मुतालिक ओपिनियन भी चेंज हो जाएगा और एक अच्छी खबर मिलेगी। अच्छा, अब आ जाता हूँ मैं भी सुन रहा था और मैं भी पिछले 2-3 दिन मतलब अब 2-3 दिन से मैंने भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। मैं चैनल सुनता था। मैंने 5-6 दिन पहले भी एक चैनल पे बात सुनी थी, तो मैं फिर वो कंप्लीट नहीं हुई। कल भी पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटरों के बारे में क्या बात हो रही थी, तो स्पेशली मैंने क्या बोला था, मैंने ये मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ वगैरह के मुतालिक क्या बोला था। अब मैं एक चीज़ कह देता हूँ, ये एक दागी ग्रुप है। अब ये एक पूरा ग्रुप डोमिनेट करना चाह रहा है और ये डोमिनेट करके गया है। अच्छा, अब जैसे अभी आप यूसुफ, मैं भी बाबर अगर कप्तानी गलत करता है, खराब करता है, तो हम भी कहते हैं, लेकिन वो इतना आउट ऑफ वे जाके उसकी कप्तानी की तारीफें कर रहा है। इनको जॉब चाहिए, इनको ये एक टोटल पूरा ग्रुप है। अभी ये जैसे, और स्पेशली मैं इसी की तरफ आ जाता हूँ यार, अब मैं इधर उधर जाता ही नहीं है। मोहम्मद यूसुफ की तरह यार, ये वो शख्स है, इसने रमीज के साथ जो भी हुआ, मेरे ख्याल में उस वक्त एंकर भी आप ही थे। जो भी मेरे ख्याल है वो फुटेज हमारे पास है, जरा प्रोडक्शन टीम चलाइएगा जरा वो। हाँ, मतलब वो सब यार आप इतने बड़े वो थे या इतने वो हैं, तो रमीज जब आया तो आपको रिजाइन दे देना चाहिए था। अच्छा, आपने पाकिस्तान क्रिकेट में मिसबा को क्या कुछ नहीं बोला, जब और आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कैसे क्रिटिसाइज करते थे। आपको जॉब मिली, आप वो खत्म हो गई। अब जैसे आप आए, आप नो डाउट आपकी क्रिकेट पे बात नहीं हो रही, आप क्रिकेटर बहुत अच्छे थे, ये पूरा ग्रुप है, मतलब बस फुटेज ही चला दीजिएगा। ये पूरा ग्रुप है, ये मुश्ताक है, ये हैं, 2-3 और हैं। कभी इनसे पूछो, इन्होंने कभी सलीम मलिक के बारे में कोई अच्छी बात बोली? हालांकि सलीम मलिक की कप्तानी में इन्होंने सारी क्रिकेट खेली। क्या कह देंगे, इंजी भाई ने ये करा, फला ने ये करा, तो वसीम अकरम ने ये करा। तो भाई दागी ये हाँ बोले, ये दागी ग्रुप है यार। ये तो अपने आप को वो करने के लिए अब दूसरे ग्रुप में शामिल हो गया, अब उस नाम से ये खाना चाह रहे हैं। तो लोगों को हकीकत पता होनी चाहिए। अब कभी अभी तक नहीं, उन्होंने जो नहीं सवाल करना, देखें अभी तक दुनिया कह रही है, हम भी कह रहे हैं, आप तो माशाल्लाह इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, आप पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं और अभी आप टीम से बाहर हुए हैं। इन्हें शताब का नजर नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा, दागी ग्रुप है वो, दागी क्योंकि वो सकलैन मुश्ताक का दामाद है वो, इसलिए तो इनको ये एक लॉबी। अभी इन्होंने सऊद शकील के मुतालिक बात करी, वो भाई, और किसके लिए? नदीम उमर के लिए। और नदीम उमर के पास भी आप लोग नहीं आते। आप नो डाउट अब अमीर हो गए, आप अमीर हो गए, लेकिन इतने अक्लमंद नहीं हो गए। आप सोना खरीद सकते हैं लेकिन जेवर नहीं बना सकते। आपने जो क्रिकेट खेल ली है वो खेल ली है। नहीं शिव भाई, उन्होंने देखे उसमें कोई उनके स्टेटमेंट, एक तो ये, एक और भी उनके, मैं स्टेटमेंट देख रहा था, मैं बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने कहा कि सऊद शकील मैं नसीम इसी तरफ आ रहा था, मैं इसीलिए मैं सवाल ये करूं, उन्होंने कहा कि सऊद शकील जो सारी बचपन से क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से खेला, नदीम उमर साहब के साथ खेला, वो कहते हैं कि सऊद शकील कसूर है नदीम उमर साहब का, आजम खान का। ये अभी बात समझ में नहीं आई, वो सारी बच्चा बन के ग्रूम उन्होंने की है। यार देखो नसीम, ऐसा लगेगा जैसे तुम ये इत्तेफाक से ये मैंने सब देखा है, मैं इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ, आप रहने दो, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। वो यार नदीम उमर, आजम खान को कौन जानता था? कोई फ्रेंचाइज लेती? नदीम उमर ने आजम खान को लिया, आज वो दुनिया में नाम कर रहा है। अच्छा नदीम उमर, अच्छा आप लेबल भी क्या लगा रहा यार? आप मोहम्मद यूसुफ साहब, आप पाकिस्तान टीम में थे, आप पाकिस्तान टीम के कोच थे, आपने सऊद शकील को कुछ खिलाया, वनडे खिलाया? 11 मैचों में थे ये, हेड थे, उस वक्त ड्रेसिंग रूम में थे। किसी एक वनडे में आपने सऊद शकील को चांस दिया? आप T20 तो छोड़ो। अच्छा वो अब मैंने नसीम पूरा सुना हुआ है, प्लीज। अच्छा अब आप वो क्या कह रहे हैं कि नदीम उमर ने उसको T20 में अपनी टीम में क्यों नहीं रखा? ओ भाई मेरे, आप लोगों ने उसको क्रिकेट खेलने नहीं दी, आप तो अब भी चाह रहे थे नहीं आए, और अभी तक आपने अब दिल से उसकी तारीफ नहीं करी। मतलब वो तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम हुआ है, उसने टेस्ट क्रिकेट में रन्स करे, आपने उसके बावजूद उसको इग्नोर कराए। अच्छा टेस्ट क्रिकेट में भी आप मजबूरन लेकर आए, मजबूरन उसने रन्स करे, रन्स के बाद
मजबूरन अब भी आप उसमें लेकर आए इसको वनडे में, तो आप उन पे कह रहे हैं ओ भाई मेरे नहीं, और फिर आप बाबर आजम के आगे बोल क्या सकते थे भाई, वहां पे आप खामोशी से नौकरी कर रहे हैं। नसीम मैं कह तो रहा हूं यार, ये वो लोग हैं अगर परफ्यूम उस पे परफ्यूम लगा के दे दो ना, ये वो भी खा के कह देंगे कि यार बड़ी टेस्टी है। तो मैंने आपको बोला ये अमीर जरूर है, ये सोना जरूर नहीं। मैं एक अनवर भाई, एक उन्होंने जो बात कही कि सऊद शकील को आपने टीम में रखा और आपने खिलाया नहीं, भाई सारा बचपन सऊद शकील का गुजरा पाकिस्तान क्रिकेट क्लब में, वो यहीं से बड़े हुए और आज माशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि ये एक बड़े चैनल पे एज ए एक्सपर्ट बैठे हुए थे, इन्होंने कभी किसी एक जगह पे निशानदेही की कि क्वेटा ग्लैडिएटर सऊद शकील को नहीं खिला रही, क्योंकि आप जानते ही नहीं थे, आपको पता ही नहीं था। आज सऊद शकील ने रन कर दिए तो आप इतनी बात करते हुए दिखाई दे रहे हो। एज ए बैटिंग कंसल्टेंट मुझे जवाब दे दो, एज ए हेड कोच भी रहे आप, किसी एक मैच में आपने कोई एक स्टेटमेंट दिया हो कि सऊद शकील वनडे का अच्छा प्लेयर हो सकता है? आप तो मानते ही नहीं थे, आपके तो जहन में भी नहीं था। मैं T20 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वनडे की भी अगर आप समझें। नसीम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात है कि सऊद शकील जो आया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे के आया है, और अब ये जो बात कह रहे हैं नदीम उमर की और अजम खान की, देखें उसको बनाने में उनका बड़ा क्रेडिट है, नो डाउट अबाउट इट, कि उसमें पाकिस्तान क्रिकेट क्लब जो है उसमें नदीम उमर, आजम और इन लोगों का एक बहुत बड़ा हाथ है। बट उसके साथ उसमें इतना टैलेंट था कि उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतने रन्स किए, ना चाहते हुए भी उनको उसको खिलाना पड़ा, इसलिए कि इतने रन्स का उसने अंबार लगा दिया था कि उसको खिलाया। पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से और नदीम उमर की टीम से असद शफीक भी खेलता रहा, अनवर अली भी खेलता रहा। यूसुफ ने क्रिकेट खेली है तो नदीम उमर साहब ने इतने क्रिकेटर दे दिए इस मुल्क को। वही आपको बता रहा हूँ ना कि एक आपने एक ऑलराउंडर पाकिस्तान का जो बेस्ट बनने वाला था, बोले मुझे तो हैरत हुई कि मैंने कहा जो भी मुंह उठाएगा। सॉरी मैं थोड़ा सा वो हो रहा हूँ यार, कराची की क्रिकेट पिछले 10 साल से नदीम उमर की वजह से फ्लोरिश है, उसकी वजह से बिल्कुल डेफिनेटली उमर की वजह से। भाई यूसुफ भाई ने कोई एक बैट्समैन दे दिया हो अपने जैसा, यार कोई एक फिर वही भी कह दो। नहीं आप यार ये जो ग्रुप है ना भाई, मैं तो कहता हूँ इनको कद्दाफी स्टेडियम के करीब नहीं आने दो। वो अभी मुश्ताक अहमद क्या है, वो इसी चैनल पे बैठे हैं। अब यार इतने मैच हो गए, इतने मैच, कहीं तो बोले शाहिद भाई शाहिद बिल्कुल सही कह रहा है, शाहिद की ये बात सही है, ये वो लोग हैं यार। नहीं बात नसीम देखें, बात सिंपल ये है कि ये जो बात अभी ये यूसुफ भी जो कर रहे हैं, ठीक है माशाल्लाह से बारिश हैं सर। अभी वो नहीं मैंने एक फुटेज दिखाई है, वो मैं जब पहले चैनल में था तो वहां पर भी जिस तरीके से मैंने देखी है वो फुटेज, वो मकसद आप जो चाहो वो कह दो। जिस तरह यूसुफ ने रमीज राजा से ऐसा मिसबिहेव किया था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उस वक्त जो BCCP का जो भी था चेयरमैन था, आई थिंक मेरे ख्याल से वो, मगर जिस तरह से यूसुफ ने उनको कहा था कि तुम सिर्फ एक स्कूल के टीचर हो इंग्लिश के, बाकी तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता, और ये बाकायदा लाइव प्रोग्राम चल रहा था। तो ये मज़ा का खेज सी बातें हैं, इस तरह नहीं करनी चाहिए। मगर चूँकि वही वाली बात जो आपने बात की नदीम उमर और इनका जो है ना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस वक्त कराची क्रिकेट के लिए, मैं ये समझता हूँ स्पेशली नदीम उमर और उसमें एक आजम खान। नहीं सर, कंट्रीब्यूशन के अलावा मैं चले मैं यूसुफ साहब से ही 2-4 बातें पूछ लेता हूँ। यूसुफ साहब एक बड़े चैनल में बैठे हुए थे जिस वक्त PSL हो रहा था, क्या आपने निशानदेही की सऊद शकील को नहीं खिलाया जा रहा? क्योंकि आप उनको ODI का भी प्लेयर मानने को तैयार नहीं थे। अगर दिल से आप ये बात कहेंगे तो आप हालांकि पाकिस्तान के लिए बहुत खेलें, आपने बात कही। मैं यानी सवाल मुझे हैरत होती है कि मैं क्या करूं कि मुझसे नहीं खामोश, 11 मैचों में खामोश नहीं रहा जाएगा। अभी तक इन्होंने कहीं सर आप सिर्फ पंजाब की क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, आप सऊद शकील को उठा के हमारे ही लोगों पे डाल देते हैं। दागी ग्रुप है ये, पूरा एक दागी ग्रुप है। इन्होंने अभी तक इतने सालों में सारी क्रिकेट सलीम मलिक के अंडर खेली, कभी उसका नाम लिया, कभी तो सिफारिश करते इन्होंने नाम लिया, कभी इन्होंने इसका नाम लिया सही तरीके से, अपने यूनुस खान का नाम लिया। और जितने कराची क्या वही जो ग्रुप है, मुशी भाई, सकी, तो आपका सईद अनवर, इंजी भाई, इसके अलावा इनको और कोई नाम ही नहीं आता। चले हमारे पास और बहुत सारे टॉपिक है जिन पे हमने बात करनी है, उसी जानिब जाएंगे। लेकिन बस मैं बात यही कह रहा हूँ, हमारे क्रिकेटर्स को कोई भी तनकीद करते हुए थोड़ा सा पहले सोचना चाहिए। हम चैनल पे बैठ जाते हैं, जो दिल में आते हैं फिर वो हम कह देते हैं। किसकी क्या खिदमत है? यूसुफ भाई आपकी बहुत खिदमत हैं, लेकिन आप अगर सपोर्ट कर रहे हैं माइंडसेट, ये एक क्रिकेटर अच्छे थे, इनकी क्रिकेट में हाँ, लेकिन तो दूसरी जानिब उन्होंने 35 साल में जितने क्रिकेटर दिए हैं ना नदीम उमर साहब, मैन और एज ए कोच ये कुछ भी नहीं है।
इन एज ए क्रिकेटर हम इनकी, मैं तो हद से ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं और अपने कंधे पे भी बिठा सकता हूं, लेकिन एज ए मैन और करैक्टर नहीं, ये दागी हैं। चले हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ये जो शुएब भाई बात कर रहे हैं, मैं जरा यूसुफ भाई को सुनवाता हूं जो पिछले चैनल में थोड़ा सा मुख्तसर सा कि ये कहां तक जाके लड़ाई भी लड़ लेते हैं, फिर आप नौकरी भी कर लेते हैं। हम ब्रेक ले लेंगे, आप सुन लें। आपने ना क्रिकेट में कुछ किया है, बातें ही करनी आती है आपको, खेलना खुलना आपको आता नहीं था, अब आपने यही बात करी और आप खुद को गाड़ी रखनी सकते दूसरों पे नहीं। मैं इनकी बात उधर मेरे किसी सामने लाए जरा, कितने बड़े प्लेयर थे ये और सिफारिश जितने बड़े तुम प्लेयर दो हैं आपके 67 क्रिकेट की बात करते हुए। वर्ल्ड कप हम सब, हमारी इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया है यूफोन 4G, डेल टेक्नोलॉजी, MNP, जबकि हमारे को स्पॉन्सर्स कफीला रेस्टोरेंट, जैज कैश एंड तमाशा ओरिजिनल्स। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का। ज़बरदस्त कफीला का फूड भी आप खा के देखें, बड़ा ज़बरदस्त। ज़हूर भाई हमारे आज आए नहीं, आज उन्होंने आना था। ज़हूर भाई कहाँ पर है? मुजम्मिल भाई आप भी नहीं है। हमारे मुरर एंड फिफ्स के बिजनेस यूनिट हेड हमारे स्पॉन्सर्स भी होते हैं और ज़रा क्रिकेट में बड़ा मज़ा आता है गुफ्तगू करने का। मुजम्मिल अतर भाई, ज़हूर अहमद भाई, ज़रा तशरीफ़ लाए ना शो में। राशिद भाई, ये जो बाबर आजम की कप्तानी का दिफा कर रहे थे यूसुफ, वैसे ही बाबर आजम को बहादुर कैसे करें? ये हार्दिक पांड्या भी आपका मजाक उड़ा रहे हैं, रवि शास्त्री कह रहे हैं आपकी बॉलिंग वर्ल्ड क्लास नहीं है। मकसद हमारी टीम की नज़र आ रही है तो बात करें। शुएब भाई ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि आपकी टीम मुख्तलिफ नज़र आएगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अल्लाह करे नजर आए, मगर मुझे कुछ डाउट है वैसे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो फॉर्म में आ गया है तो बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेली उन्होंने आज। और जहां तक मैं इनकी बात करूं, ये नदीम उमर साहब के साथ जो ये किस्सा हुआ है, तो नदीम उमर जो है वो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, और लास्ट 10-15 साल से तो मैं देख रहा हूँ जो ये क्रिकेटर्स की खिदमत कर रहे हैं और ये ग्लैडिएटर्स इन्होंने बनाई और आजम खान को ऊपर लाए। और मैं तो ये देख रहा हूँ ये बाबर की ये वर्ल्ड कप में ये आखिरी कप्तानी है, ये भी मैं आपको बता दूं। वो यूसुफ भाई तो हवाला दे रहे हैं कि 92 के फातेह कप्तान जो है वो तीसरा वर्ल्ड कप जीते थे, पहले दो तो वो हार गए थे, वो तो मिसाल दे रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं मेरे ख्याल है अगला जो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में भी जो है वो क्रिकेट को हिस्सा मिल गया है, तो 2028 में जो इत्तलात आ रही हैं तो वहां पे मेरे ख्याल है बाबर को कप्तान देखना चाहते हैं, जहां आखिरी गोल्ड मेडल हॉकी में जीता था राशिद भाई। मेरे ख्याल है यूसुफ भाई बाबर को, अल्लाह करे बाबर कुछ करके तो दिखाएं, बने कप्तान, कप्तानों वाली चीज लाओ भाई। यार नसीम, फिर मैं एक बार राशिद भाई साहब फिर मैं बीच में आ जाऊंगा। वो इसलिए बाबर को बैक कर रहे हैं, मैं मतलब अपने दागी ग्रुप में ला के फिर ये जॉब असाइनमेंट ले लेंगे, इस सिर्फ इस नजरिए से बैक कर रहे हैं। अच्छा जी राशिद भाई। और ये जो बात हो रही है इनकी सऊद शकील की, ये तो अपनी परफॉर्मेंस पर आया, जो प्योर इसकी परफॉर्मेंस है टेस्ट में भी, और जहां जहां खेला वेस्ट इंडीज गया वहां से स्टार्ट हुआ, जबकि उसका बहुत मुश्किल टूर था वेस्ट इंडीज का, और उसके बाद वो मुसलसल परफॉर्मेंस कर रहा है। और मैं आपको पहले भी कहा कि ये वनडे के लिए भी मैंने सजेस्ट किया था कि इसको कंसिडर करना चाहिए, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, ये एशिया कप से सबने किया था सिवाय मोहम्मद यूसुफ भाई के, सभी ने कंसीडर किया था कि उनकी जानिब से भी जो बैटिंग कंसल्टेंट थे कोई एक स्टेटमेंट आ जाता, हेड कोच भी बने, कोई एक स्टेटमेंट आ जाता। सही बात है। शुएब भाई तो कह रहे हैं सकलैन मुश्ताक से दोस्ती है और शादाब को सपोर्ट इसलिए नहीं यार, ये एक दागी ग्रुप है, दोस्ती एक अलग चीज होती है, ये एक ग्रुप है। और शुएब दोस्ती एक अलग चीज होती है, ग्रुप ये सब अपने मफाद के लिए, ये तो बस अभी इनको तो चाहिए ये रायवेन में ही बैठे हैं, वो सारा लेके ये क्रिकेट में बच गए और दोबारा घुस गए। वो तो हमारा टारगेट नहीं, तो फिर आप यार मेरे वो नहीं कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ यार इन लोगों को तो कद्दाफी स्टेडियम के रास्ते से भी नहीं गुजरने देना चाहिए। ये इतने पाकिस्तान क्रिकेट का हाल आज कहाँ पहुंचा हुआ है यार। आप खुद बता दो, मैंने कल मुश्ताक अहमद कितने पिछले 10-15 साल से क्रिकेट से अटैच है ना पाकिस्तान की, कहाँ है आपके पास स्पिनर? तो ये सकलैन था, कहाँ है आपके पास ऑफ स्पिनर? ये सिर्फ अपने अपना वो करते हैं, छोड़ें यार बस। मैंने असल में सुनवाद भी देता, वो मैंने कि सुनवाना भी बेहतर नहीं समझा, वो जो बात कर रहे थे वो अजीब सी बात की थी। खैर छोड़े, अभी यूसुफ भाई को ये बताएं सर अपनी टीम को कैसे खड़ा करें, राशिद भाई इन्हें बहादुर कैसे करें? आप देखें ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रॉन्ग टीम, स्ट्रॉन्ग कमबैक, क्या हम स्ट्रॉन्ग टीम बन के स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे? अब ये तो बाबर के ऊपर है ना, कप्तानी अब जैसी वो कर रहे हैं, इतनी ढीली कप्तानी है कि शायद ही ये समझ में आए किसी को।
ना इनके पास बॉलर है, ना प्रॉपर स्पिनर है, तो ये टीम ही इन्होंने गलत सेलेक्ट की है। ये इनको चाहिए था कोई बैलेंस टीम लेकर आते ताकि पाकिस्तान कुछ बेहतर परफॉर्म करे। अभी इनके सारे टफ मैचेस बाकी हैं, 6 या 7 हैं, सारे टफ हैं इनके, और मुझे तो डाउट लग रहा है कि कहीं अफगानिस्तान ही इनको अपसेट ना कर दे, जिसका मुझे बहुत दुख होगा। शुएब भाई कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग कमबैक, शुएब भाई वो कह रहे हैं अफगानिस्तान बैक नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 20 तारीख को अच्छी खबर मिलेगी और लोगों का ओपिनियन चेंज हो जाएगा। अच्छी खबर से मुराद क्या है? राशिद भाई तो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ खतरा है। राशिद भाई की सोच है, दुनिया में जितनी शक्लें हैं उतनी अकलें। मैं जो कह रहा हूँ वो मेरा यह है कि 20 तारीख को अच्छी खबर मिलेगी भाई, ये मवक्किलों की जानिब से आई है, बता दूं आपको, लोगों का ओपिनियन चेंज हो जाएगा। शुएब भाई के मवक्किल बहुत स्ट्रांग है जो बात कर रहे हैं। ये तो अब पता चल जाएगा ना 20 को। बड़े ताल्लुकात हैं इनके मुंबई में भी, मगर बाबर से नहीं है इनके। अच्छा, बाबर से नहीं। भैया अनवर भाई कैसे उठाएं टीम को, ये है इस वक्त सबसे बड़ा टास्क, और क्या चेंज करें? चले ये भी बताएं। अभी बात है कि अभी आपके पास कोई चॉइस तो है ही नहीं। अभी जो टीम आपकी सिलेक्ट हुई है उन्हीं में से आपने उन्हीं लड़कों को यूटिलाइज करना है। ना तो आप कप्तान चेंज कर सकते हैं, प्लेयरों में जो आपने चेंज करना है, बैक बेंच पे देखें है कौन, किसकी रिप्लेसमेंट है। एक ओपनर बाहर बैठा हुआ है और 3 बॉलर फास्ट बॉलर बैठे हुए हैं, 2, और एक अबरार भी जो है उन्होंने आपने एक लॉलीपॉप उसको दिया हुआ है कि क्या वो रिजर्व ट्रैवलिंग रिजर्व में बैठा हुआ है, उसको आप खिला भी नहीं सकते हैं अनटिल अनलेस कोई बॉलर इंजर्ड ना हो जाए। उसामा मीर है, उसको आप खिला ही नहीं रहे हैं, जबकि आपको शादाब का पूरा अपने कितने मैचों में एशिया कप से लेकर यहाँ तक उसकी परफॉर्मेंस ना होने के बराबर है। तो मेरे भाई उसामा मीर पाकिस्तान का एक हिस्सा है, पाकिस्तान का प्लेयर है, पाकिस्तान के लिए वो खेलता है, तो उसको भी आप चांस दो ना मेरे भाई। उसामा मीर को अब आ जाना चाहिए, ये बहुत दिन से कह रहे हैं। यार देखें, मैं कुछ और कहना चाहता हूं, फिर घूम के उसामा मीर भी नदीम उमर की क्रिकेट टीम का हिस्सा रहा है सर। फखर जमान यहाँ से गया है सर, सारा बचपन तो फखर ने यही खेला है। फिर वह जितने भी हैं, मैं तो कितने कौन से खिलाड़ी का नाम लूं जो इनकी तरफ से नहीं खेला है। और एक और अभी जो नई एक लेटेस्ट वो है कि अभी जो माशाल्लाह नदीम उमर ने जो एक वहाँ पे अजहर हमीद के थ्रू एक टैलेंट हंट स्कीम स्टार्ट की है, तो 200-250 बच्चे हैं। तो देखें ये टैलेंट हंट स्कीम का जो स्टार्ट हुआ है, रज़ाउल्लाह मरहूम साईं जी वो लगा रहे हैं ना, ये सर अजहर हमीद साहब ने बहुत मेहनत की सर, वो वेरी कॉम्पिटेंट उनके साथ जुड़े, वेरी कॉम्पिटेंट। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि ये स्टार्ट कराची में सबसे पहले मरहूम रज़ाउल्लाह ने स्टार्ट किया था ये सिंध कोल्ड से, देन उसके बाद ये एमसीबी कोल्ड्स बनी, उसके बाद दूसरी और कोल्ड्स बनी, फिर पीआईए कोल्ड्स बनी, पहले उसके बाद पीआईए कोल्ड्स बनी, फिर उसके बाद एमसीबी कोल्ड्स बनी, कोल्ड्स तो 1 या 2 साल ही। और अभी एक नया जो एक आया न्यू ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो ना अभी जलाल ने भी जो स्टार्ट किया है, जलाल भाई की आज बड़ी जबरदस्त उन्होंने तकरीफ की। आज आप गए थे वहां? मैं वहां गया था। अरे यार मैं नहीं जा सका, जलाल भाई जगह फंसा था। 3 साल का प्रोग्राम है, वो बहुत आला जलाल भाई जैसा क्वालिफाइड कोच ही इज वेरी कॉम्पिटेंट, ही इज वेरी कॉम्पिटेंट। 15-20 दिन से टोटल बिजी हैं उसमें। शेख भाई का अंदाज बड़ा मुख्तलिफ है। नहीं, मैं कल गया था आज उस मीटिंग में, क्योंकि जाहिर है उनकी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ना आर्ट्स काउंसिल, देखिए उसके उनमें बच्चे वही 15 साल से कम उम्र बच्चे, अब आप जब उनको 3 साल तक उनको क्लोथिंग, उनका बोर्डिंग, उनकी लॉजिंग, और ये सबसे बड़ी बात है कि अब उनके जो माशाल्लाह स्टाफ है कोचिंग का भी, अब वो उनके ऊपर है कि वो कितने हद तक लड़कों को ग्रूम करते हैं, अब ये डिपेंड करता है। जलाल ने तो एक अपना मेथड और एक अपने एक उनको एनवायरनमेंट दे दी है। इसी तरह आज अजहर मजीद उनसे मेरी बात हुई अजहर हमीद से, तो मैं बड़ा खुश हुआ, तो उन्होंने बल्कि मुझे उन्हें इनवाइट भी किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स बड़ा काबिल आदमी है वो सर, वो 21 ग्रेड के अफसर, मुझे पता है बहुत काबिल आदमी है माशाल्लाह से। कौन से ओहदे पे माशाल्लाह उन्होंने सरकार में अभी काम सीईओ किया। मतलब कोटा ग्लैडिएटर या उमर एसोसिएट में सीईओ के तौर पे काम कर रहे हैं, और उनकी नॉलेज उनका क्रिकेट के एनालिस्ट ऐसे हैं, अगर वो बात करेंगे ना, मैं एक आध दफा वो मसरूफ इतने होते हैं, उनसे ज्यादा तो मैंने कॉम्पिटेंट आदमी एनालिस्ट कोई भी नहीं देखा, वो इतने माशाल्लाह सब हैं। और इसी तरीके से आज जो मैंने 2-3 प्रोग्राम करे, हाँ जियो में, आज जो नसीम जो आज मैंने ये प्रोग्राम देखा है जो यूएसए से भी और वहाँ से भी लोग आए हुए थे, आप यकीन कीजिएगा वो इतने खुश थे कि यार छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने किटें प्रोवाइड की थी, सारा सामान। सर जलाल भाई जैसा विजन है साथ में, जलाल भाई एक्सीलेंट। हमें वो कराची के हैं जो हम आज इतनी देर बात की है हमने, वो जलाल साहब कराची के, मौका ही नहीं मिलता होगा। खैर लेवल 4 कोर्स किया हुआ है, चले जाते हैं। नहीं सर, बात है कि मजबूरी में गया ना वो शख्स, चले असाइनमेंट नहीं दी गई, कॉम्पिटेंट है, बिल्कुल ठीक बात है। और अपना आप
जो मेन चीज शोएब भाई, आपने अब तक इस चीज पे रोशनी डाली कि ये बहादुर कैसे बनेंगे। आपने ये तो कह दिया कि 20 तारीख को खबर मिलेगी, जरा जाते जाते ये तो बता दें ये बनेंगे कैसे बहादुर। यार देखो ये अब जो नई लौट आएगी आप उसको बहादुर बना सकते हैं, ये अपने स्टाइल से ही खेलेंगे जो हमारी क्रिकेट होती है। अब हमारा कैसे, अब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में 400-500 तो रन होते हैं, 20-20 25-25 मैच हो गए, उसके रिजल्ट नहीं आते। हर मतलब देखने को भी दिल नहीं करता। स्कोर कार्ड उठाओ तो हर टीम से 2-2 300 सेंचुरियां हुई होती हैं। तो हमारी तरफ से भी तो आए ना आप जरा खुल खुला के। क्या हमारी तरफ से सेंचुरियां आए, एक रिजवान ने की, अब्दुल्ला शफीक ने की, वो हमने देखी, लेकिन अब आनी चाहिए ना सर। मैंने आपको बोला ना 20 तारीख के बाद लोगों का ओपिनियन चेंज हो जाएगा इसी टीम के। जो आज इतनी बातें हो रही हैं, कैसे ये मवक्कल कौन से हैं जो ये इत्तला दे देते हैं आपको? इंशाल्लाह कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा है। अल्लाह करे शोएब भाई सही कह रहे हैं, बिल्कुल हम सबकी दुआ यही है। उनका एक अपना एक तबीयत है, उनकी अपनी मतलब अप्रोच है या जो भी है, तो रिजल्ट आ जाएगा ना 22 तारीख के बाद, 20 तारीख के बाद इंशाल्लाह ताला। ये अप्रोच से ज्यादा तो आदमी के मुझे ताल्लुकात लग रहे हैं यहाँ पर के यार कैसे एकदम से देखें सर, ताल्लुकात से सर, क्रिकेट का कोई वास्ता को नहीं है। शोएब भाई उठाने की बात कर रहे हैं, देखें जब इन्होंने स्टेटमेंट दिया मोस्टली करेक्ट हुआ है, होगा इंशाल्लाह मोस्टली। शोएब भाई की इस चीज को हम जरूर, और आप सब लोगों ने जो बातें की हैं, राशिद भाई ने कितनी जबरदस्त अब्दुल्ला शफीक के लिए की, आप मुसलसल उसामा मीर और सऊद शकील के लिए बोलते रहे, शोएब भाई की बड़ी जबरदस्त। मैं एक और प्लेयर के लिए भी बोलता हूँ बहुत, मैं शान मसूद को बहुत मिस करता हूँ, सरफराज को मिस वो करता हूँ। एजेंडा है आपका वो आपका एजेंडा है, क्योंकि आप क्यों गैर जरूरी नाम लेते हैं? इसलिए कि वो अभी टीम में आ ही नहीं सकते। अरे चले इस पे बाद में बात करेंगे। शोएब हबीब भाई बहुत शुक्रिया आपका, अनवर भाई थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच राशिद इसरार भाई। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल मुलाकात करते हैं 10 बजे। टिल देन अल्लाह ने के बाद।